हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता संतोषी के व्रत कैसे किए जाते हैं, कितने व्रत करने चाहिए, व्रत आपको कब से उठाने चाहिए और व्रत के नियम क्या रहते हैं, व्रत की विधि क्या रहती है। संतोषी माता के जो व्रत हैं वो 16 की गिनती में किए जाते हैं, यानी कि 16 शुक्रवार को ये व्रत किए जाते हैं। और जब आप व्रत उठा रहे हों तो ये देख लें कि वो चांदन में उठाएं, यानी कि जो शुक्ल पक्ष होता है ना, अमावस्या के बाद, तब से आप व्रत करना शुरू करें। और जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप अच्छे से स्नान वगैरह करके साफ सुथरे वस्त्र पहन ले। हो सके तो आप लाल रंग के पहने, नहीं तो आप कोई भी पहन सकते हैं। आप चाहें तो सुबह या शाम कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम रहता है वो रहता है शाम के समय पूजा करना। तो आप शाम के समय जो है अच्छे से तैयार होकर स्नान दोबारा कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। आप जो है चौकी लगा के अलग से पूजा करेंगे। तो चौकी लगाने से पहले आप नीचे जो है हल्दी से लीप लें, अच्छे से रंगोली बना लें, स्वास्तिक मान लें। फिर उसके ऊपर हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पे हो सके तो आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद देखिए थोड़े से मैंने यहाँ पे अक्षत से जो है आसन दे दिया है। उसके बाद अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति रख लें, तस्वीर रख लें, फोटो रख लें। तो देखिए मेरे पास मूर्ति में ही जो है ना भगवान गणेश भी हैं और शिव पार्वती जी भी हैं, तो मैं ये वाली जो है फोटो ले रही हूँ। अगर आपके पास फोटो में नहीं हो गणेश भगवान तो आप अलग से विराजमान करें। और देखिए कलश स्थापना भी जरूर की जाती है संतोषी माता के व्रत में। तो यहाँ पे जो है हम अपना कलश को भी स्थापित कर लेंगे। मैंने एक लोटा ले लिया है, मांझ लिया अच्छे से। उसके बाद उसमें डालेंगे रोली, हल्दी, थोड़े से चावल डालेंगे, एक फूल डालेंगे और साथ में डालेंगे एक सिक्का। आप सिक्का कोई एक बना लें कि हर बार इसी से पूजा कर लें आप धो मांझ के, ताकि जो है ना आप शुद्ध सिक्के से ही पूजा करें। आप चाहे तो चांदी का भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आप कलश के कंठ पे इस तरह से मोली या कलावा इस तरह से ज़रूर बांध लें। अगर पहले से बंधा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बांधेंगे, लेकिन अगर बहुत पुराना हो गया है, ख़राब हो रहा है, तो फिर आप हटा के बांध सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं मोली या कलावा बांध लूँगी। उसके बाद आप अपने कलश के ऊपर स्वास्तिक मान लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्वास्तिक कर लिया है रोली से। आप चाहे तो मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से जो है धातु का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये रख लिया है। उसके बाद अच्छे से रोली से हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम अपनी जोत ले लेंगे और देखिए जोत को भी आप आसन दे दीजिएगा और सर्वप्रथम हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। और जोत जोड़ने के बाद आप जो है उसे चुचकारे जरूर, हाथ ज़रूर जोड़े, वरना आपकी जो है जोत का आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता है। उसके बाद हम तिलक कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हमने गणपति भगवान को तिलक करा है और भी मूर्ति में जो भी सभी भगवान हैं, देवी देवता है, उन्हें तिलक किया है। आप चाहें तो छोटी सी अगर आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी भी ज़रूर से उड़ा दें, माता रानी को इस तरह से श्रृंगार कर दें। नहीं तो आप केवल कलावे की माला बना के या फूलों की माला अगर बना सकते हैं, आपकी मूर्ति बड़ी है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलावे की माला जो है माता को पहना दी है। उसके बाद देखिए गुड़ चने का विशेष रूप से महत्व रहता है संतोषी माता के व्रत में। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ चने का प्रसाद भी ले लिया है। साथ ही में देखिए अगर आपको लाल रंग का फूल मिल जाए तो आप ज़रूर से चढ़ाएं। पहले मैंने गणपति भगवान को चढ़ाया है, उसके बाद मैंने संतोषी माता को चढ़ाया है। आप चाहें तो गुड़हल का ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, जो भी फूल आपको अवेलेबल हो जाए वो आप ज़रूर लें। लाल रंग का लेते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो जो आपको मिल जाए, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जिस तरह से आप जुटा पाएँ आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए धूप दिखा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम भगवान को धूप दिखा देंगे, साथ ही में अपने कलश को धूप दिखा देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हाथ जोड़ लेंगे और फिर आपको यहीं पर बैठ के कथा करनी होती है माता संतोषी की। तो देखिए मेरे तो सभी वारों की कथा इसी किताब में, आप चाहें तो इस तरह की ले सकते हैं, खाली संतोषी माता की जो आती है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से तिलक कर लेंगे। और अगर आपके पास कोई पुस्तक किताब नहीं है तो आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर संतोषी माता की कथा सुन भी सकते हैं, क्योंकि कथा सुनने से कथा का जो महत्व होता है वो और भी बढ़ जाता है। अगर आपको कोई कथा कह के सुनाता है तो वो और भी अच्छा रहता है, तो आप सुन भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम तिलक कर लेंगे सभी भगवानों को और हाथ में आपको अपने जो है गुड़ और चना लेना है और फिर कथा सुननी है। खाली हाथ आपको कथा नहीं सुननी है, आप चाहें तो साथ में फूल भी ले सकते हैं। उसके बाद आप यहीं पर बैठ के कथा सुन लीजिएगा। और देखिए अगर मैं इसी वीडियो में कथा सुनाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगी आपको, सभी वारों की कथाएं मेरे चैनल पर मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद आपने जो किताब ली होगी कथा की उसे भी आप अपनी चौकी पे ही रख लें, उसका भी पूजन कर लें। और जो कथा सुनने के लिए आपने गुड़ चना हाथ में लिया था, इसे आप गौ माता को खिलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गौ माता के लिए निकालेंगे। अगर आप तुरंत खिला सकते हैं तो पहले खिला दें आप पूजा करने के बाद, नहीं तो आप रख लें, जब आप शाम को खाना वाना बना लेंगे तो उसकी रोटी पे रख के आप दे सकते हैं। मतलब आपको ये जो है गुड़ चना वो आपको गौ माता को खिलाना है। उसके बाद हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। तो यहाँ पे हम गणपति भगवान की आरती करेंगे, माता संतोषी की आरती करेंगे। अपने कलश को भी आप धूप दीप आरती सब दिखाएं, अच्छे से आरती कर लीजिए।
प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद आप अपनी मनोकामना माता रानी को ज़रूर कहें और हाथ जोड़ के जो है क्षमा याचना करें कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो पूजा में तो हमें माफ़ कर दे, अपना बच्चा समझकर सद्बुद्धि दे, ताकि हम जो है आगे गलती करने से बचें। उसके बाद आप शाम को शुद्ध सात्विक भोजन बना के खा सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। देखिए, जो गुड़ चना हमने पूजा में लिया था उसे तो हम गौ माता को खिलाएंगे। उसके बाद जो हमने अपने कलश पे रखा है गुड़ चना, सबसे पहले आपको प्रसाद में वो लेना है, उसके बाद खाना खाना है। और आप घर के सभी सदस्यों को भी प्रसाद जब ही दें जब आप पूरे श्योर हो कि वो खटाई नहीं खा रहे हैं। और बाहर तो प्रसाद देना ही नहीं है, क्योंकि बाहर हमें नहीं पता, जो लोग प्रसाद खा भी लेते हैं उसके बाद वो खटाई खा लें, क्योंकि अगर आप दे देंगे उन्हें दोष नहीं लगेगा, आपको लगेगा। इसलिए संतोषी माता व्रत के कुछ नियम है जिनका हमें ध्यान से याद से जो है नियम निभाना होता है। जैसे कि खटाई ना तो आपको घर में लानी है उस दिन, ना तो हाथ लगाना है, खानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और आप कोशिश ये कीजिए अपने घर के सदस्यों को भी आप जब भी प्रसाद दें जब वो खटाई ना खाते हों, क्योंकि कई बार जेंट्स वगैरह जो है बाहर जाके भूल जाते हैं, खा लेते हैं, तो वो दोष ही लगेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और देखिए, ये जो जल है इसे आप जो है पेड़ पौधों में अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं उद्यापन की। तो देखिए, 16 व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना होता है। जैसे मान लीजिए 15 व्रत कर लिए, आज आपका 16वां व्रत है, आज आप उद्यापन करेंगे। 16 पूरे करने के बाद 17वें पे उद्यापन नहीं करते, 16वें पे ही उद्यापन करते हैं। और उद्यापन में इसमें लड़कों को जिमाया जाता है, कुंवारे लड़कों को। उसमें भी आपको ये बात का ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जिन लड़कों को आप जिमा रहे हैं, आप पहले दिन उन्हें बोल के आएँ कि कल से आपको खटाई नहीं खानी, याद करके। और हो सके तो आप उन्हीं को जिमाएं जो आपको पता हो कि हाँ ये लोग परहेज कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, संतोषी माता व्रत में खटाई का जो परहेज है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो आप फल फ्रूट भी ऐसे ही चढ़ाएं माँ को, फल वगैरह, और अपने भी ऐसे ही खाएं जिनमें खटास ना हो। खट्टे फल भी नहीं चढ़ाने चाहिए, इसीलिए सोच समझ के आप फल चढ़ाएं माता रानी को। और देखिए, इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से संतोषी माता के व्रत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर संतोषी माता के व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किए जाएं, विश्वास के साथ किए जाएं, तो आप जो भी मनोकामना मांगेंगे माता रानी उसे पूर्ण जरूर करेगी। तो आपको ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी, जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।